नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में डटे होंगे। सीटेट दिसंबर 2024 जो कि 14 दिसंबर को प्रस्तावित है, उसके लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं, सीटेट पास कराने वाली सीरीज। इसके लिए हम सीटेट पास कराने वाली सीरीज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जिनको आप अक्सर इग्नोर कर देते हैं या जिन पे आप फंस जाते हैं पेपर में और कहीं ना कहीं आप क्वालिफाई करने से रह जाते हैं या फिर आप जितने अंक लाना चाहते हैं उतने अंक आप हासिल नहीं कर पाते हैं। तो हम कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहते। सारे टॉपिक आपको 1 बाय 1 करके हम करा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज करा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी बाद में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपको इसमें बता दें, आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी पेडागोजी की। इसमें सबसे खास बात यह है कि हमने इसमें नोट्स और पीवाई को दोनों साथ लिए हैं, यानी आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, उसके बाद आप उससे रिलेटेड अपना आकलन भी कर सकते हैं। इसमें हमने टॉपिक लिया है पठन कौशल या पठन तकनीकियाँ या फिर पठन के उपकौशल। और इनमें से जो महत्वपूर्ण कौन कौन से वर्ड हैं जो आते हैं पठन से रिलेटेड यानी पठन कौशल से रिलेटेड, वो हैं स्किमिंग पठन, स्कैनिंग पठन, गहन पठन, व्यापक पठन। इसके अलावा हमने सस्वर पठन और मौन पठन को भी इसमें शामिल किया है और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं, यानी साथ ही साथ में आपका अभ्यास भी होता रहेगा। इसमें हमने जनरली सीटेट जुलाई 2024 से लेकर 2011 तक के पीवाईक्यू को लिया है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर करें। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। पठन कौशल, उपकौशल, तकनीकें, ये हमने टॉपिक्स लिए हैं। इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आए हुए टॉपिक्स हैं। जैसे पहला है मौन पठन यानी साइलेंट रीडिंग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे साथ में, ये भी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, अगर इंग्लिश वर्जन आपको समझ में आता है तो साथ में साथ इंग्लिश की डेफिनेशंस भी हमने रखी हुई हैं। सस्वर पठन यानी कोरल रीडिंग, तीसरा है आपका सरसरी तौर पर पठन यानी स्किमिंग, चौथा है आपका बारीकी से पठन यानी स्कैनिंग, पांचवा है इंटेंसिव रीडिंग गहन पठन और छठा है विस्तृत पठन यानी एक्सटेंसिव रीडिंग। बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। पहला हमारा मौन पठन। मौन पठन लिखित सामग्री को बिना आवाज किए पढ़ने का एक तरीका है। इसमें पाठक को भावार्थ समझते हुए पढ़ना होता है। यानी मौन पठन किस तरह का पठन है? बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं गहन टाइप का पठन है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको होंठ जो है बिल्कुल एकदम शांत रखना, होंठ भी नहीं हिलाने हैं, बिल्कुल एकदम शांति से मन में पढ़ना है। एक तरह से इसको हम लोग नॉर्मल कह सकते हैं कि मन में पढ़ना है मौन पठन, यानी बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ऐसा पठन जो है एक तरह से बहुत ही ज़्यादा गहन पठन होता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब इसके बारे में एक प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन के बारे में सही है? आपको सही है वाला ऑप्शन चुनना है। पहला है मौन पठन में विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने होठों को हिलाए बिना चुपचाप पढ़ें। ऑप्शन तो यही ठीक हो गया, क्योंकि होठों को हिलाए बिना पढ़ना है और चुपचाप पढ़ना है, यानी एक तरह से साइलेंट रीडिंग करनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया। बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। मौन पठन में विद्यार्थी पढ़ते समय होठ हिला सकते हैं, नहीं हिला सकते, ये गलत हो गया। मौन पठन में कक्षा में खुसफुसाहट होती है, बिल्कुल नहीं होगी। मौन पठन में अध्यापक भी मौन रहती है, कोई कंपलसरी नहीं है, अध्यापक बोल सकता है, बाकी बच्चे अपना मौन पठन कर सकते हैं। अगला है हमारा टॉपिक सस्वर पठन। सस्वर पठन एक पठन का एक प्रकार है जो बच्चों द्वारा पाठ को स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने से संबंधित है। यह बच्चों में वाचन कौशल का विकास करता है। ये जनरली हम लोग देखते हैं, जैसे एकांकी पढ़ता है बच्चा, नाटक पढ़ता है, कविताएं पढ़ता है, या आदर्श वाचन जो शिक्षक करते हैं वो सस्वर पठन के माध्यम से ही करते हैं, जिससे कि बच्चा पीछे से दोहरा सकता है उनके लिए, और उसके लिए उसका उच्चारण समझ में आ सकता है कि चीज़ों को, जब पहली रीडिंग की जो स्टार्टिंग होती है वो सस्वर पठन से ही होती है। रीडिंग का प्राइमरी स्टेज अगर है तो वो सस्वर पठन ही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सस्वर पठन गतिविधियां डैश हैं, पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक हैं। बिल्कुल सही, मैंने अभी आपको बताया था, पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया। अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, प्राइमरी स्टेज है आपकी, प्राथमिक अवस्था है, तो आपके लिए सस्वर गतिविधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कविता है, बाल गीत हैं, गीत हैं, इसके अलावा एकांकी हैं, नाटक हैं, कहानी है, इनको जोर जोर से बोल के पढ़ना। पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, ये गलत हो गया। केवल पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए हैं पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, ये भी सही है, मतलब ये भी गलत हो गया। पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, ये भी हो गया गलत। अगला प्रश्न है, सस्वर वाचन की कक्षा में सक्रिय श्रवण का प्रदर्शन करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे कम उपयुक्त है? सबसे लेस इफेक्टिव वाली आपको देखनी है। पहला है, विद्यार्थी कहानी पढ़ रही है, जब भी वह गलती करती है अध्यापिका उसे रोक देती है, सुधार करती है और दोहराने के लिए कहती है। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे सबसे कम तो अभी देखना है, तो पहला ही कम लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें
अध्यापिका उसे रोक देती है। हमें यहाँ पे बच्चे को रोकना नहीं, उसे प्रोत्साहित करना है। गलतियाँ हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं, उनको हम बाद में सुधार करेंगे, पहले उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो यहाँ पे अगला देखते हैं ऑप्शन, विद्यार्थी द्वारा कहानी पूरी पढ़ लेने के बाद अध्यापक उससे प्रश्न पूछती है, तुमने इस कहानी से क्या सीखा। ये बात बिल्कुल ठीक है, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप ये समझ में आ जाए कि आपने अर्थ सहित पढ़ा, उसकी कहानी को समझा। तीसरा है, जैसे कि विद्यार्थी कहानी पढ़ रही है, अध्यापक उससे फॉलोअप के लिए सवाल पूछती है, जैसे कि अमुक पर लेखक के विचारों के बारे में आप क्या सोचते हैं। ये भी बात ठीक है, इससे क्या है, वो एंगेज है कि नहीं है कहानी में, ये पता चल जाएगा बच्चा। अगला है, जैसे जैसे विद्यार्थी कहानी का प्रत्येक खंड पढ़ती जाती है, अध्यापक पूरी कक्षा में कहानी के उस भाग का सारांश प्रस्तुत करती जाती है और विद्यार्थी को आगे भाग पढ़ना जारी रखने के लिए कहती है। ये भी बहुत अच्छी बात है, ताकि बच्चों का भी जुड़ाव उसमें साथ रहे और उसका सारांश होने से क्या है, उसके अंदर जो है उस टॉपिक से भटकने का कोई चांस ना रहे, वो टॉपिक पे ही रहे। तो बाकी के तीनों ऑप्शन ठीक है, और चूंकि हमें सबसे कम उपयुक्त देखना था तो ये पहला वाला है। हमें बच्चों को रोकना नहीं है, अगर वो गलती भी कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए, बाद में उस चीज़ का धीरे धीरे सुधार करना है। अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपमथन या सरसरी तौर पे पठन या स्किमिंग। ये कई बार एग्जाम्स में आता है और लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही सिंपल है। स्किमिंग इज ए टेक्निक दैट अलाउज यू टू क्विकली रीड थ्रू ए टेक्स्ट एंड पिक आउट द मेन आइडियाज़। आपको मेन आइडियाज़ अगर किसी से लेने हैं, किसी भी रीडिंग पैसेज से या किसी भी चीज़ से आप जो भी रीड कर रहे हैं, तो आपके लिए स्किमिंग करनी पड़ेगी, यानी सरसरी तौर पे आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें मेन चीज़ आपकी क्या है, दिस इज ए यूजफुल स्किल व्हेन यू नीड टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ ए टेक्स्ट। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का ओवरव्यू लेना है तब आप ये सब मतलब स्किमिंग करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे स्पेसिफिक की जगह जनरल इन्फॉर्मेशन होगा, तो जहाँ पर भी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन लेनी है वहाँ पर भी आप स्किमिंग कर सकते हैं। स्किमिंग में सामग्री की सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए पाठ को जल्दी से पढ़ना शामिल है, जैसे कि इसके मुख्य विचार, संरचना और स्वर। यानी कौन सी तीन चीज़ें, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना, विचार, संरचना और स्वर, इन तीन चीज़ों के लिए जल्दी जल्दी आप देखते हैं किसी उसके लिए। इस तकनीकी का उपयोग अक्सर किसी पाठ को विस्तार से पढ़ने से पहले उसका त्वरित अवलोकन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी जल्दी से पढ़ना है आपको और थोड़ा सा अवलोकन भी करना है उस पाठ को, तो कहते हैं सरसरी तौर पे पढ़ना, इसी को बोलते हैं स्किमिंग। प्रश्न पे पढ़ते हैं, किसी पाठ को पढ़ना अपमथन है यानी स्किमिंग है, किसके लिए है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पाठ का सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए, देखो मैंने बताया था जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो क्या पढ़ना पड़ेगा, स्किमिंग से पढ़ना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया। पढ़ने में रुचि पैदा करने, ये भी नहीं है। विशिष्ट जानकारी, ये भी नहीं है। पाठ के विवरण को समझने के लिए, ये भी नहीं है। अगला है बारीकी से पठन, स्कैनिंग, ये भी कई बार पूछा गया है। स्कैनिंग इज ए टेक्निक दैट अलाउज यू टू क्विकली रीड थ्रू ए टेक्स्ट एंड फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। इसमें ध्यान रखें, इसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की बात की गई है, यानी विशिष्ट कोई सूचना अगर आपको देखनी तो आपको स्कैनिंग की तरफ देखना पड़ेगा। दिस इज ए यूजफुल स्किल व्हेन यू नीड टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन ए टेक्स्ट। अगर किसी टेक्स्ट में आपको बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको स्कैनिंग करनी पड़ेगी, बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। हिंदी वर्जन देख लेते हैं। स्कैनिंग में किसी पाठ के भीतर विशिष्ट जानकारी जैसे कोई विशिष्ट तथ्य या नाम को शीघ्रता से खोजना शामिल है। स्कैनिंग के लिए पाठक का पाठ के लेआउट से परिचित होने और वे जो खोज रहे हैं उसका स्पष्ट विचार रखने की आवश्यकता है। इस तकनीकी का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब पाठक को पाठ की उसकी संपूर्णता में समझने के बजाय केवल एक विशिष्ट जानकारी खोजने के लिए आवश्यकता होती है। यानी सारा नहीं चाहिए उन्हें कोई एक विशेष चीज़, जैसे किसी भी का भी अपनी लिस्ट, कोई लिस्ट आई है उसमें अपना नाम ढूंढ रहा है तो एक तरह से स्कैनिंग कर रहा है। अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, स्कैनिंग एक पठन गतिविधि है जो शिक्षार्थियों को मदद करती है। पहला है, इच्छित जानकारी निकालने में, उनकी शब्दावली को समृद्ध करने में, भाषाई बिंदु पर दक्षता विकसित करने में, शब्दों के अर्थ जानने में। देखो हमें क्या है, इन्फॉर्मेशन की बात हुई थी, और कैसी इन्फॉर्मेशन, जो हमें चाहिए होती है, यानी स्पेसिफिक भी हो सकती है वो। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, इच्छित जानकारी निकालने में स्कैनिंग की जरूरत पड़ती है। उनकी शब्दावली को समृद्ध करने में नहीं पड़ती है, भाषाई बिंदु पर दक्षता विकसित करने, इसमें भी नहीं, और शब्दों के अर्थ जानने में भी नहीं पड़ती है। अगला है प्रश्न, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? समालोचनात्मक चिंतन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कोई आलोचनात्मक या समालोचनात्मक पक्ष नहीं है। सरसरी तौर पे पठन भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई सामान्य जानकारी नहीं, विशिष्ट जानकारी ले रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बारीकी से पठन यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है, जिसको हम बोलते हैं स्कैनिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो गया, अध्ययन कौशल होगा नहीं। प्रश्न नंबर 3 है,
मेघा ने एक ओवन खरीदा, वह उसके चलाने का तरीका जानना चाहती है। कौन से बटन से ओवन चलेगा? विशेषकर ये जानने के लिए उसने निर्देशों को पढ़ना शुरू किया। पठन के आप इस उप कौशल को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, अब उसने क्या मेन चीज़ क्या देखी यहाँ पे, बटन के बारे में जानकारी लेनी चाह रही, यानी ये उसने विशेष चीज़ एक छांट ली कि मुझे उस पूरी बुकलेट में सिर्फ यही देखना है। यानी ये कैसी इन्फॉर्मेशन हो गई, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो गई, विशिष्ट हो गई। और जहाँ पे विशिष्ट होता है वहाँ पे आपको पता है बारीकी से पढ़ना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया यहाँ पे स्कैनिंग, क्योंकि यहाँ पे अनुमान भी नहीं लगा रही है, ना तो वो सरसरी तौर पर पढ़ रही है, ना ही यहाँ पे अर्थ ग्रहण करने वाला कुछ है। अगला है टॉपिक हमारा गहन अध्ययन, इंटेंसिव रीडिंग। Intensive reading is a technique that allow you to read a text slowly and carefully in order to understand all the details and nuance। यानी सारी डिटेल्स आपको अगर देखनी है तो आप क्या करेंगे, इंटेंसिव रीडिंग करेंगे। दिस इज ए यूजफुल स्किल व्हेन यू नीड टू अंडरस्टैंड ए टेक्स्ट इन डेप्थ। अगर आपको डेप्थ में जाना है किसी भी टेक्स्ट के या किसी भी लिखित सामग्री के, तो आपको इंटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी। गहन पठन किसी पाठ में सूक्ष्म विवरणों का विश्लेषण करने और उसकी विषय वस्तु तथा अर्थ की गहन समझ विकसित करने का एक तरीका है। इस तरह की डेफिनेशंस भी आ सकती हैं पेपर में, इन चीजों का ध्यान रखिए। प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक ने छात्रों से एक लघु कथा पढ़ने और एक कहानी के अर्थ को समझते हुए कहानी के मुख्य विचार का निष्कर्ष निकालकर उसका सारांश बताने के लिए कहा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कथा पढ़ने, कहानी का अर्थ समझना है, फिर मुख्य विचार का निष्कर्ष भी यानी कंक्लूजन भी निकालना है, और उसके बाद उसका सारांश भी। इतनी सारी चीज़ें हो गई। शिक्षक द्वारा प्रोत्साहित की जा रही निम्नलिखित में से कौन सी पठन गतिविधि है? तो व्यापक गतिविधि होगी नहीं यहाँ पे, तीव्र पठन होगा नहीं, अवभूति जन्य पठन भी नहीं है। कौन सा हो गया? गहन पठन यानी इंटेंसिव रीडिंग। प्रश्न नंबर 2 है, गहन पठन का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है? आनंद के लिए पठन, परीक्षण के लिए पठन, सूचना के लिए पठन, लेखक के विषय में जानने के लिए पठन। इसका सही आंसर है आपका सूचना के लिए पठन, यानी इंफॉर्मेशन के लिए जब पढ़ते हैं हम लोग तो गहन पठन ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्यापक या विस्तृत पठन यानी एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग स्पीड रीडिंग इज टेक्निक दैट अलाउ यू टू रीड ए टेक्स्ट क्विकली, यानी आपको तेजी से पढ़ना है। दिस इज ए यूजफुल स्किल व्हेन यू नीड टू रीड ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कम समय में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, तो आप किस तरह का पठन इस्तेमाल करेंगे? वहाँ पे विस्तृत पठन। व्यापक पठन तब उपयोग करने के लिए उपयुक्त तकनीकी है जब लक्ष्य आनंद के लिए पढ़ना हो या किसी विशेष विषय पर अधिक सतही मात्रा में जानकारी एकत्रित करनी हो। अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, व्यापक पठन का क्या अर्थ है? शब्दावली के संवर्धन के लिए पढ़ना, तो ये तो होगा नहीं। आनंद के लिए पढ़ना भी हमने पढ़ा था कि इसका मेन उद्देश्य क्या, आनंद के लिए पढ़ना, तो पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रभाव में सुधार के लिए पढ़ना, ये भी नहीं है। ग्रंथों के कुछ भागों का विवरण प्राप्त करने के लिए पढ़ना, ये भी नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? सराहना बोध के लिए पठन, बहिर्वेशन एक्सट्रापोलेशन के लिए पठन, व्याकरण अधिगम के लिए पठन, आनंद के लिए पठन। देखो, सराहना बोध के लिए ये तो है, बहिर्वेशन एक्सट्रापोलेशन के लिए पठन ये भी है, क्योंकि विस्तृत जो पठन होता है उसमें एक्स्ट्रापोलेशन की नीति अपनाई जाती है। व्याकरण अधिगम के लिए पठन ये नहीं होता है, यहाँ पे आनंद के लिए भी होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया, व्याकरण अधिगम के लिए पठन। अगला है, कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है? गहन पठन, साझा पठन, विस्तृत पठन, निर्देशित पठन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपनी पुस्तकें तो पढ़ रहे हैं, साथ में मोटिवेट कर रही है अन्य पुस्तकों के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का जो मेन हमारा पठन होता है वो होता है विस्तृत पठन के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया, विस्तृत पठन।